महागठबंधन में विवाद के बीच लालू प्रसाद यादव काफी दुखी हैं और लालू इस कदर दुखी हुए हैं सुधाकर सिंह के बयानों से कि उन्होंने आदेश दे दिया अब्दुल बारी सिद्दीकी को कि अब नोटिस जारी करके सुधाकर सिंह से पूछा जाए क्यों नहीं आपके ऊपर कार्रवाई की जाए। कठोर कार्रवाई की चर्चा की गई है। अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान भी सामने आया है, पत्र भी जारी हुआ है और सबसे पहले हमने आपको पत्र बताया था कि आरजेडी ने बिहार में महागठबंधन को बचाने के लिए कुर्बानी देने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया है। अब सुधाकर सिंह के ऊपर कार्रवाई तय हो गई है। अब हमारे सहयोगी आर्यन इनसे समझेंगे कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जिस तरीके के बयान दिए हैं और कहा है कि बीमारी के बावजूद लालू प्रसाद यादव तमाम घटनाक्रम को देख रहे थे और बड़े दुखी होकर उन्होंने सुधाकर सिंह के खिलाफ एक्शन लेने का मूड बनाया है और अब कार्रवाई के लिए जो दिशा निर्देश प्राप्त हुआ था अब्दुल बारी सिद्दीकी को, उस आदेश पर अब जो है कार्रवाई की जा रही है। आर्यन, सिद्दीकी ने साफ कर दिया कि लालू यादव और तेजस्वी यादव काफ़ी दुखी हैं और पत्र में भी यही मेंशन किया गया है कि राजद के एक वर्ग को काफ़ी आहत हो रहा है। कार्रवाई शुरू हो गई। देखिए, कितने पर कार्रवाई की जाएगी ये सबसे बड़ा सवाल है। जब से महागठबंधन की सरकार बनी उसके बाद नया मंत्रिमंडल का स्वरूप हुआ और सुधाकर सिंह का जो तमाम बयान है वो सब लोगों ने देखा है। सुधाकर सिंह रुकने वाले नहीं हैं। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव ने जब उन्हें बीजेपी का एजेंट करार दिया उसके बाद भी सुधाकर सिंह का जो रवैया था वो आप सभी ने देखा। बीते दिन भी सुधाकर सिंह ने नीतीश सरकार को घेरा, नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल खड़े किए, उन्हें टेकुआ जैसा सोच करने की भी जो बात है वो कर दी है। सुधाकर सिंह मामला क्या है? देखिए, नीतीश कुमार के साथ जब तेजस्वी यादव गए, 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ और जो परिणाम है उसके बाद राजद के अंदर ज़मीनी तौर पर जो नेता काम करते हैं, जो खुद अपने बल पर जीतते हैं, अपना वोट बैंक रखते हैं, वो समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ जाना तेजस्वी यादव ने सबसे बड़ा गलती जो है वो कर दिया है। तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अब अक्षम नज़र आ रहे हैं। तेजस्वी यादव को जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा कि अब आप ही होंगे, हर जगह नीतीश कुमार कहते नज़र आए मेरे बाद आप, तो ये राष्ट्रीय जनता दल समझ रही है कि, और वो विधायक वो नेता समझ रहे हैं जो ज़मीन पर जानते हैं कि नीतीश कुमार के साथ आने से राष्ट्रीय जनता दल का A to Z जो फार्मूला था वो ख़त्म हो गया है। जो वोट बैंक नीतीश कुमार का था वो नीतीश कुमार इस महागठबंधन की सरकार में ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं और यही कारण है कि नीतीश कुमार के ऊपर लगातार राष्ट्रीय जनता दल के वो नेता हमला कर रहे हैं जो समझते हैं कि आगामी समय में अगर चुनाव होता है तो परिस्थितियां उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगी और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने खुलकर जब सुधाकर सिंह के ऊपर हमला किया, उन्हें बीजेपी का एजेंट बताया, उसके बाद देखिए सारी चीज़ें बदली। एक नए मंत्री विवाद में आ गए, वो रामचरितमानस पर सवाल खड़े कर रहे थे। जगदानंद सिंह का फैक्टर समझिए, जगदानंद सिंह ने उनकी पीठ थपथपा दी, कह दिया कि जो बोल रहे हैं उसके लिए पार्टी उनके साथ खड़ी है। तो तेजस्वी यादव से इन मसलों पर खुल के बात किया ही नहीं जा रहा। तेजस्वी यादव ने सुधाकर सिंह को कैबिनेट से बाहर करवा दिया, सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया उनसे। अब जब सुधाकर सिंह खुलकर उन मुद्दों पर फिर से सवाल खड़े कर रहे हैं तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और हवाला किसका दिया जा रहा है? लालू प्रसाद यादव का। हवाला किसका दिया जा रहा है? तेजस्वी यादव के कहने पर कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया गया। तो निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव, हमने पहले भी दर्शकों को बताया था कि जो नया महागठबंधन की सरकार बनी इसमें बार बार जिक्र हो रहा है कि ये गठबंधन नीतीश कुमार और लालू यादव का है, तेजस्वी यादव को कहीं नहीं रखा जा रहा है। तो अब जब गठबंधन अस्थिर होने के लिए लगता है कि गठबंधन ऐसे में नहीं चलेगा, तो लालू प्रसाद यादव के पाले में गेंद रखा गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी बीमार हैं लेकिन सभी चीज़ों को देख रहे हैं। अब लालू प्रसाद यादव ने कार्रवाई की बात की है, तो पहला सवाल ये है कि हाल के समय में शिवानंद तिवारी ने जो बयान दिया उसके बाद उन्होंने जगदानंद सिंह के ऊपर भी कार्रवाई की बात की थी। तो कितनों पर गाज गिरेगा, कितनों को कारण बताओ नोटिस किया जाएगा? क्योंकि खुले मंच पर जगदानंद सिंह के ही सामने शिवानंद तिवारी ने कहा कि अब तक जो प्रकरण रामचरितमानस को लेकर चल रहा है उस पर पार्टी ने कोई बैठक नहीं की है, कोई मीटिंग नहीं की है। तो फिर शिवानंद तिवारी पर भी गाज गिरनी चाहिए कि आप पार्टी के अंदर की बात को बाहर कैसे रख रहे हैं बिना किसी के सहमति के। अरे सवाल ये है कि आज जिस तरीके से सिद्दीकी ने बयान दिया और सिद्दीकी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी बात के लिए असहमत है तो वो पार्टी फोरम पर अपनी बात रख सकता है। अब्दुल बारी सिद्दीकी का साफ कहना है कि आप पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास अपनी बातें रखिए, अपनी नाराजगी जाहिर करिए, लेकिन गठबंधन को लेकर कोई भी व्यक्ति नहीं बोलेगा, क्योंकि गठबंधन को लेकर जो राजद का कार्यक्रम हुआ था दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय अधिवेशन, उसमें यह तय हो गया था कि
गठबंधन को लेकर केवल लालू जी या तेजस्वी जी बोलेंगे। ऐसे में सवाल उठाना कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व को ये नागवार गुजरा और अब सुधाकर सिंह को नोटिस भेजा गया। बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में हाल के दिनों में जो घटनाक्रम बदला और महागठबंधन के लिए जो सेहत पे जो असर आ रहा था कि भाई सरकार टूट जाएगी, सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इन तमाम चीज़ों पर या नीतीश कुमार का जो रुख है, नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि वो इन तमाम चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते हैं। तेजस्वी बताएंगे, डिप्टी सीएम बताएंगे, तो लग रहा था कि नीतीश भी पल्ला झाड़ रहे और वो साफ मूड बना लिए। क्योंकि पिछले दिन की बात करें तो जेडीयू के प्रवक्ताओं ने जिस तरीके से मोर्चा खोल दिया था, 2003-4 की बात करने लगे थे अचानक से। देखिए, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार खुद समझते हैं कि अगर इन मसलों पर वो बोलेंगे तो मामला बड़ा होगा। नीतीश कुमार चाहते हैं कि तेजस्वी यादव इन चीज़ों को निपटाए। तेजस्वी यादव किससे बोले, तेजस्वी यादव अपने मंत्रियों को कैसे समझाए। देखिए, मौजूदा प्लेटफॉर्म जो रहा है बिहार के सियासत का नई महागठबंधन की सरकार में, 2 मंत्री तो इनके ऐसे ही चले गए, तीसरे आप फिर बर्खास्त की बात हो रही है। तो सवाल ये खड़ा होगा ना कि राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व भी कमज़ोर है अपने लोगों को समझाने में। ये मैसेज जा रहा है कि जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो अब उन मुहर पर बात नहीं करेंगे जो मुहर राजद के बैठक में लगी कि भाई अधिकृत सिर्फ लालू यादव हैं बोलने के लिए, अधिकृत सिर्फ तेजस्वी यादव हैं। जिन लोगों का सवाल है उस पर तो वो सवाल खड़े करेंगे। सवाल आज के दिन देखिए, जो सुधाकर सिंह ने बातें कही वो कहीं गलत उन्होंने नहीं कहा। तेजस्वी यादव जी भी जब विपक्ष में थे उस दौरान भी वो कहते थे अफसरशाही है, अफसर जो मन वो कर रहे हैं। सुधाकर सिंह ने भी अपना प्रकरण वहीं से शुरू किया। सुधाकर सिंह ने क्या कहा कि कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो चोर हैं, मेरे विभाग के मैं चोरों का सरदार हूँ। यहीं से मामला तूल पकड़ा ना, और वहाँ जब उनके ऊपर कार्रवाई की गई उसके बाद उन्होंने कभी हट के बात नहीं की है। सुधाकर सिंह उस दौरान भी कृषि के बारे में बात कर रहे थे और आज भी जब नीतीश सरकार के ऊपर वो हमलावर रहते हैं तो कहीं ना कहीं मुद्दा कृषि से ही जुड़ा होता है। आप देखिए, हाल के दिन में जब धान खरीदने की जो बैठक हुई उसमें भी नीतीश कुमार जब बैठे हैं तो उनके साथ न कृषि मंत्री थे न सहकारिता विभाग के मंत्री थे, और जब मंत्रियों से सवाल पूछा जाता है तो उन्होंने क्या कहा कि नीतीश कुमार भाई राजा आदमी है। तो ये तंज क्यों हो रहा है? ये तंज सिर्फ इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के अंदर जो नेता हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ आगे चलना कहीं ना कहीं परेशानी होगा, और यही कारण है कि बयान पे बयान आ रहा है। तो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन। तो आपको बता दें कि अब आरजेडी में कार्रवाई के दिशा में कदम बढ़ने शुरू हो गए हैं और पहली बार लेटर जारी किया गया है। पिछले कई महीने से जो बयान आ रहे थे उसके बाद अब एक्शन के तरफ आरजेडी ने लालू यादव के कहने पर ही लालू यादव दुखी है, इस बात का हवाला देते हुए अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पत्र तो जारी कर दिया। लेकिन देखना है इस पत्र के बाद जेडीयू की जो नाराजगी है वो थमती है या फिर सुधाकर सिंह एक बार फिर से मोर्चा खोलते हैं।